हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। बहुत जल्दी आपका सारा एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो चुका है। आपका सारा एग्जामिनेशन होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बहुत जल्द सारे एग्जामिनेशन आपके हो जाएंगे। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए खोटा क्लासेस जो है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग का जो सेकेंड बुक है ना, दो डायर ज़रूर भूल, उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 तक हो चुका था। इसमें 13-14 कहानियाँ पढ़नी है। तो उसमें से आपकी आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगी, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, इनको लिखे कौन है? तो ये श्याम सुंदर महतो, श्याम। ठीक है ना। और आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि मैम आप राइटर का एनालिसिस नहीं करवा रहे हैं, राइटर के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो राइटर का जो है वीडियो है वो सेपरेट आएगा। इनके पीछे मतलब ये साथ में मर्ज करने का मतलब मेरा उद्देश्य इसीलिए नहीं है क्योंकि मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे स्किप करना होगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम का वीडियो हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए इसको एक सेपरेट में लाया जाएगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है, और देखिए अभी तो बस थ्योरी चल रहा है, उसके बाद में इसका एमसीक्यू सीरीज भी चलेगा और साथ ही साथ आपका इसका मिक्स क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे झारखंड के एक, क्या बोल सकते हैं उनको, बहुत अच्छे इंसान है ना, जिनको हम लोग आज बाबू के नाम से जानते हैं। और विनोद बिहारी महतो जी जो हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिकली आपका एक जीवनी है। ठीक है, इनको लिखे कौन है? तो ये लिखे हैं आपका श्याम सुंदर महतो, श्याम है ना। और श्याम जो है इनका उपनाम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। झारखंडी लोग यानी झारखंड के लोग विनोद बिहारी महतो के सदाई श्रद्धा प्रेम और आदर से बाबू को हला। देखिए विनोद बिहारी महतो जी जो हैं उनको प्यार से यहाँ के लोग क्या कहते थे? तो उनको कहते थे बापू, है ना। देखिए जिनसे भी हम ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे मेरा अपना छोटा भाई हो या फिर मतलब कोई भी हो, तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? तो बाबू कह के संबोधन करते हैं। और झारखंड के लोग जो है विनोद बिहारी महतो जी को वो क्या कहते थे? तो बाबू कहते थे। बाबू झारखंडे के आँख खोलवा औलाद हला। बाबू जो है वो क्या है? तो झारखंड का जो लोग हैं उनका आँख खोलने का काम किए थे, है ना। शोषण अन्याय के खेदे वाला उस्ताद हला। शोषण और अन्याय को हटाने वाले एक ये उस्ताद हैं, यानी कि ये एक्टर थे। ठीक है, ये माटी के मानी मरद आर मान मर्जाद हला। यह माटी के क्या थे? ये सपूत थे और यहाँ के मान सम्मान थे। ये ठोनगी बाजी के ठेठवे के ठीक, न्याय के नीक नियर के नज़ीक और झारखंडी रीच रसिक हला, है ना। देखिए ये बोला गया है कि ठोनगी बाजी के ठेठके के मतलब कि ठेठवे का मतलब, देखिए यहाँ से जो बैर करता है उसको ये हटाने में अच्छे थे। ठीक है, ठोनगी बाजी यानी कि यहाँ का जो नौटंकी करता है उन लोग को पीटने में अच्छे थे। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे उन लोग को हटाने में ठीक थे। न्याय में नीक थे। साथ ही साथ झारखंड का जो रीति रिवाज था वहाँ का ये रसिक भी थे। बाबू मार्क्स जैसन महान, है ना, शिवाजी जैसन सियान, अम्बेडकर जैसन अजगत, मायो जैसन मगजद और बिस्मार्क जैसन बरियार हला। आप देखिए ये किन से इनका ये किया गया है। ठीक है ना, मतलब इनका तुलना किन से किया गया है? तो ये मार्क्स है ना, मार्क्स के जैसन ये महान थे, है ना। शिवाजी के जैसन सियान थे, है ना। अम्बेडकर जैसन ये अजगत थे, मायो जैसन ये मजगत थे और बिस्मार्क जैसन बरियार थे। पेरियार जैसन पतियार और बिरसा जैसन बाबू विचार हला। देखिए पेरियार जैसा इनका पतियार था, है ना, और भगवान बिरसा के जैसा इनका विचार थे। खरीस रकम खरखर और गहूम जैसन तेज तेवर हला। देखिए खरीस क्या होता है ना, खरीस एक प्रकार का सांप होता है जो कि काफ़ी तेज होता है, काफ़ी मतलब फुर्तीला होता है। तो बोला गया है इनकी तुलना खरीस से की गई है कि खरीस रकम खरखर थे, खरीस की जैसा तेज तरार थे, और गहुमन जैसा तेज तेवर हला। गहुमन का क्या होता है? तो जहर ये काफ़ी तीखा होता है, तो यही बोला जाता है कि गहुमन जैसे इनका तिखार तेवर था। शोषित सुतल समाज के समारे में खर्चे के खेमोता हला। देखिए शोषित सुतल समाज, देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे
ये कब की आपका मतलब जीवन बता रहा है। जब हम लोग किसी के गुलाम थे, है ना, उस टाइम भी ये लोग क्या किए थे, आंदोलन वगैरह किए थे ना। और सोए हुए समाज को ये लोग संवारने का काम किए हैं ना। खरेचे का मतलब, खरेचे का खेमोता का मतलब क्या होता है कि हिम्मत रखते थे, है ना। जो सोया हुआ समाज है उसको संवार के, उसको खर्चे का यानी कि उसको बताने का, जगाने का, उसको इसमें इनमें इतना हिम्मत था। आयक टंगवा गुला के हिबड़े खातिर बाघ निहर बूता हल। आयक टंगवा यानी कि जो बदमाशी करता है, बदमाशी करने में वो जो एक्सपर्ट होता है, उसको हिबड़े खातिर, उसको उससे भिड़ने के लिए भी इनका बाघ जैसा कलेजा था, है ना। यानी कि एक ये कैसे किस प्रकार के लोग थे, तो काफ़ी मजबूत थे और काफ़ी मतलब ये क्या बोले, बुद्धिमान के साथ साथ बलशाली भी थे, ठीक है ना। क्योंकि बाघ निहर बूता, अब समझ में आ रहा है कि बाघ निहर बूता, बाघ निहर हिम्मत और बाघ निहर कलेजा किस आदमी का आ सकता है, जो रियलिटी में उस पर्सनालिटी का हो। वैसे 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 ही हमारे पूर्वज कौन थे, तो बाबू थे, है ना, मतलब विनोद बिहारी महतो जी थे। बाबू बेबस हाय निसार लाचार लाचारिक आसला। देखिए बाबू जो है वो बेबस हाय निसार लाचार, यानी कि जो इंसान बेबस है निसार यानी उदास है, लाचार है, और अलाचारे की आस हला, है ना, अलाचर का जिसका कोई अपना नहीं है उसका ये आस थे। नेशना नबूत अधमोरमा अधशेष गुला के विश्वास हला। जो नेशना नाबूत है यानी कि जिसकी ये है, फिर है ना, फिर अधमुरवा है यानी कि जो आधा मर चुका है, अधशेष है उसका ये विश्वास थे। नरब नीमर टूअर टापर गरीब गुला के मदद हिया खलास हला आर भाईगे के भोला के गुला पोंगा पंथिक फोरा फंदी उबारे में बहुत खास हला। अब देखिए या क्या थे कि नरम निमर थे, बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे। टूअर टापर जिसका अनाथ होते हैं, जिसके माँ पापा नहीं होते, उनको टूअर टापर बेसिकली बोला जाता है खोरठा में, है ना। आप उनको अनाथ की तरह भी बोल सकते हैं। तो वो आदमी का, गरीब गुरबा का, जो गरीब गरीब परिवार के लोग हैं उनका मदद करने के लिए हिया खलास, यानी कि ये हमेशा अपना दिल खोले रहते थे कि ऐसा आदमी आता है तो हम इनका हेल्प ज़रूर करेंगे, है ना। और काफ़ी पोंगापंथी का जो लोग था उसको फोरी फंदी से उबारने के लिए, यानी कि देखिए जो शोषित वर्ग होते हैं, गरीब होते हैं, है ना, इनका कोई नहीं होता है, तो क्या होता है ना कि इनके साथ ज़्यादा ही कुछ मतलब आपके इनके साथ कुछ ज़्यादा ही भेदभाव होता है, कुछ ज़्यादा ही इनके साथ क्या बोला जाता है, उसको निचोड़ने का काम किया जाता है ना। अगर नींबू निचोड़ निचोड़ गया है ना, अगर उसका रस गर गया है, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि उसका और नींबू निचाड़ने का कोशिश करते हैं, उसको और ज़्यादा ऐंठते हैं। तो वही सब चीज़ आज क्या होता है कि गरीब के साथ भी होता है। अगर गरीब का खून पसीना अगर बह रहा है तो उसको हम लोग और दबाएंगे ताकि और उसका खून पसीना जितना भी है वो चीज़ निकल जाए। तो ऐसे लोगों का मदद करने में कौन थे, तो ऐसे लोगों का मदद करते थे आपका विनोद बिहारी महतो जी। वो नहीं चाहते थे कि एक गरीब है तो वो हमेशा मतलब क्या बोले कि वो हमेशा पिसता ही रहे, हमेशा वो डिमोटिवेट होता ही रहे, ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे। गरीब गुरबा जिनका गरीब है ना, आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, उसके बाद में फिर आपका टूअर टापर बोला जाए जिनके माता पिता नहीं हैं। अब जिन जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, है ना, उनको कितना बड़ा बर्डन होता है ये हम लोग बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। उनके जगह में हम लोग अपने आप को रखे कभी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो उनकी मदद कौन करते थे, तो विनोद बिहारी महतो। और एक तो है कि हम लोग बोल तो देंगे कि हाँ हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं। जिन भी भाई या बहनों के माता पिता नहीं होंगे, थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट ये कटु सत्य है। हम लोग बोल देंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो एक छाया होता है ना, वो चीज़ हम आपके कभी नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ आप लोग रियल लाइफ में भी, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आप लोग क्या बोल सकते हैं कि देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये छिरियाल छितरायल अजगुरायल हदियाल आर भाग भगती में भकवैल समाज के सर जुतवे में सकत आर समर्थ हला। अब देखिए यह क्या कहते हैं कि छिरियाल, है ना। देखिए छिरियाल मतलब इधर उधर फैला हुआ रहना, छितराल का मतलब ये सब ध्यान तेन इधर उधर पड़ा रहता है। हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बहुत छिड़ियाँ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग रहता है ना। कोई आदमी जो रहता है ना कि लोगों से थोड़ा सा भिन्न रहता है, तो उसको बोलते हैं कि छिड़ियाल, है ना। हदियाल का मतलब क्या होता है कि उसके मन में हमेशा
कुछ पाने की लालसा होना, है ना, उसकी वजह से वो क्या करता है कि थोड़ा सा ये होता है, मतलब कि देखते हैं ना कि किसी किसी आदमी को हदियाना का मतलब क्या होता है, वो चीज़ देखते हैं, बताते हैं ना। अब किसी को थोड़ा सा खाना मिला, ठीक है, वो बोलेगा हाँ हमारा इतने सा दिए, है ना, मतलब कि वो थोड़ा सा वो हदिया रहा है अंदर से, वो मतलब उसका और डिमांड है कि हमको और चाहिए। वैसे लोग का भाग भगती में भगवाल समाज यानी कि भाई भगती में जो भगवाल समाज है, यानी कि जो सोया समाज है, या फिर ऐसे जो मतलब समाज का जो अनुकूल नहीं चल रहा है, समाज के विपरीत चल रहा है, उनको सरजूत करने में, यानी कि उसको एक संगठित करने में वो क्या थे, तो वो समर्थ थे, है ना। बाबुक पसीन नटवा झूमर में निरिथल प्रकृति परब के प्रति हल राजा राम मोहन राय रकम समाज सुधारक हला। अब देखिए क्या है कि जो बाबू का जो पसंद है, यानी कि विनोद बिहारी महतो जी का जो है, बीबीएम जी का जो है, वो पसंद क्या था, तो नटुआ झूमर है। ये नटुआ झूमर क्या होता है, तो एक प्रकार का ये डांस होता है ना। तो वो उसमें वो झूमर में निरिथला, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो झूमर में। प्रकृति पर्व के पिरिथला, प्रकृति पर्व जो होता है, कर्मा सोहराई झूमर, ये सब चीज़ का ये क्या है कि इनका ये काफ़ी ज़्यादा इनसे लगाव थे। प्रकृति का जो ये क्या बोलते हैं, उनको पूजक भी थे, है ना, काफ़ी प्रिय था इनको। राजा राम मोहन की जैसे ये समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय कौन थे, तो ये क्या थे कि ये सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, है ना। ये क्या थे और काफ़ी वर्क किए थे। तो उन्हीं के रकम ये उन्हीं के जैसे उनकी जैसे तुलना की गई है, तो ये समाज सुधारक थे। देखिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ देखिए, यहाँ पे मेन बात है। आपको एमसीक्यूज करवाएंगे उस समय, तो मेरा खुद का पर्सनल जो है, हम लाइन बाय लाइन अभी आपको बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लाइन से भी क्वेश्चन उठा करके डालेंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। और मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का स्टाइल अलग होता है। हम जैसे तैसे हेन तेन क्वेश्चन करके नहीं बनाते हैं। एक चैप्टर का मैं बनाई भी थी, उसको मैं आप लोग मतलब डिस्क्लोज कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी वो टेस्ट है, तो टेस्ट के ही रूप में रहने दीजिए। एक एक जगह से क्वेश्चन उठेगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि विनोद बिहारी महतो का जो तुलना है वो किनसे नहीं हुआ था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, अम्बेडकर जी, है ना, मार्क्स या गांधी जी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लगा दीजिएगा कि चलो मार्क्स वार्क्स नहीं होगा, ये वो होगा, तो मार्क्स लगा दीजिएगा, है ना। उसके बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी से इनकी तुलना नहीं की गई थी। जनता के मतामतिक बाछल व्यक्ति मैधे बाबुक प्रख्यात विधायक हला। अब देखिए जनता के जो मत है ना, जनता का वोट लेकर के ये क्या थे, बाबू हैं, विख्यात विधायक थे ना। सोबले सर्कस सांसद हला, सबसे अच्छे सबले सर्वश्रेष्ठ क्या थे, सांसद थे। तेज तेताल वकील हला, वो तेज तर्रार क्या थे, वकील भी थे। जानन मानन मानुस हला, मतलब कि जाने माने वो व्यक्ति थे। सीधा सादा सोच सपाट रहे में खुश हला, मतलब कि देखिए सीधे साधे सोच जो सपाट, यानी कि सीधे साधे अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। और देखिएगा जो मतलब कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, अच्छा खासा जिनका बैकग्राउंड होता है, अच्छे खासे जिनके पकड़ होते हैं, वो अक्सर ही आपको क्या मिलेंगे, सादे और सिंपल ही मिलेंगे, जस्ट लाइक रतन टाटा, ठीक है। नोट दिखावे शो ऑफ की ज़िंदगी में नहीं जीते हैं, भले वो कितने भी अमीर क्यों ना हो। उसी प्रकार से यहाँ पे किनका था, कैरेक्टर किनका है, तो बाबू का है, ठीक है ना। बाबू में बुद्धि थोक हलय और फुटबॉले के शौक हलय। बाबू जो है उनको क्या था कि बुद्धि का थोक था, है ना। इनके पास बोला जाए तो बुद्धि कितना था, अथाह था बुद्धि, है ना। तभी तो ये समाज को, जिस समाज में यहाँ पे आदमी छिड़िया गया है, इधर उधर भटक रहा है, उस समाज में बाबू क्या किए थे, तो यहाँ की आदमियों में के बीच में एक पकड़ बनाए, यहाँ आदमी को एकजुट किए। तो काफ़ी कहीं ना कहीं इनके अंदर बुद्धि का क्या था, थोक था, है ना। और फुटबॉली का शौक है, इनको क्या था, फुटबॉल खेलने का भी शौक था। ये कानूने के चोट चेटगर और दमगर कदेगर लुरगर और ओजनगर हला। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि कानूने का चौक, यानी कि कानून के तेज चेटगर, है ना, दमगर आदमी थे, इनको कदरगर, है ना, लुरगर। और देखिए कदरगर यानी कि कानून के सब रीति रिवाज को जानते थे, है ना। लुरगर ओजनगर यानी कि वजनदार थे, है ना, इनको कानून भी इनका काफ़ी अच्छा था। कानूने के हाड़ी दांदी में परल हरल हत्सल के हित मित्र हला। देखिए कानून का जो हाड़ी दादी, यानी कि कानून का जो गंदा मतलब, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कि उनका जो चक्की में पिस रहे हैं ना, जो हर हर है
हरल है, हदसल है, यानी कि हित मिथला, जो कानून के डर से जो काफ़ी डर गए हैं। कानून अगर आज भी होता है ना गाँव देहात में, देखिएगा कि अगर अरे पुलिस आ गया है, उसके ऊपर में केस हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा वो डर जाते हैं। तो ये लोगों को ये क्या करते थे, तो ये सपोर्ट करते थे और इनके ये हितमित होते थे। जहाँ तक झारखंडी बसिकता है, हुमा तक पिता रुपए बाबू मान्यता है। देखिए, जहाँ तक झारखंडी लोग का बसैता है, यानी कि जहाँ तक ये झारखंडी लोग बसेंगे, वहाँ वहाँ तक है ना, वहाँ तक जो ये बाबूजी हैं, जो हमारे विनोद बिहारी महतो जी, इनको हम लोग पिता के रूप में मानते हैं। और आज भी इनके सम्मान में जो आपका कोयलांचल यूनिवर्सिटी था, उसको क्या कर दिया गया, तो BBMKU यूनिवर्सिटी आज भी कर दिया गया है, ठीक है ना। और इनको कितना सम्मान है वो यहाँ हम लोग जब आते हैं, यहाँ पे रहिएगा कोठा रीजन में, उस टाइम आप लोगों को पता चलेगा। और आप लोग हैं ऑलरेडी, पता चलेगा ही। उनका हम लोग बहुत फेमस जो ये क्या बोलते हैं, नारा लगाते हैं, पढ़ो और लड़ो, तो किनका देन था, विनोद बिहारी महतो जी का। आगे है, ठीक है, देखिएगा। नान्हे उम्र से हिया के निकमिया निमुहिया पीठे शोषण अतिचारे के कचर कुटा मार के माफिया मरखंडिया के जमल जैर मार के डांग के मेड़ मुर्ते के फेव फेचांग से गरीब के बर्बाद करे वाला गांजा दारू से मातल सवांग के खून चुसवैया खेला के माटी के अंतर बाबू अपन आँखी देखल हला। अब देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका हो जा रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं। नान्हे उम्र से हिया के, यानी कि कच्चा उम्र, यानी कि छोटा उम्र से यहाँ के लोगों का निकमिया निमुहिया है ना, निकमिया है, निमुहिया मतलब कि बेजुबान जो है, उनको पीठे शोषण अतिचारे के कचरकुट मार के, है ना। देखिए, पीठ में जो है कचरकुट शोषण जो हो रहा था हम लोग का उस समय क्या था कि ये बहुत कम उम्र से देखे थे कि यहाँ पे जो काम नहीं कर पा रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है ना, उसके सामने कुछ अपना आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, वैसा लोगों को देखे थे कि ये उनका पीठ में कचरकुट मार देखे थे। किनका, तो जो शोषण हमारे ऊपर कर रहे थे उनका। माफिया मरखंडिया जमल जोर मोबाइल के डांग के, देखिए यहाँ जो माफिया मरखंडिया जो लोग जो था है ना, माफिया लोग जो था, वो लोग क्या दिखता था, वो लोग से क्या देखे थे कि यहाँ मोवार बांध के डांग से इन लोग को पीटा भी जाता था, है ना। मेड़ मुर्ते के फेव फेचांग, यहाँ पे मेड़ और मुरत का फेव फेचांग है ना, मेड़ मुर्ते का फेव फेचांग मतलब कि यहाँ थोड़ा सा धर्म का रिलेटेड भी थोड़ा सा बात किया गया है कि बर्बाद करे वाला के गांजा दारू मातल सवांगे के खून चुसवैया, है ना। अब देखिए, अब ये सब चीज़ करने के बाद भी गरीब को बर्बाद करने के लिए क्या चीज़ है कि ओला आला गांजा दारू मातल सवांग के खून चुसवैया खेला, यानी कि ये जो बाबू विनोद बिहारी महतो जी जो हैं, वो क्या देखे थे कि गरीब जो परिवार है ना, वहाँ पे ये नशा का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन को देखे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, है ना, अगर आपके यहाँ ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो आप बहुत खुश हैं। और अगर सपोज ये तो झारखंड है भाई, हम लोग सब कोई जान रहे हैं कि यहाँ खुलेआम हर कुछ बिक रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके आस पड़ोस में भी किसी के यहाँ अगर हो ये सब चीज़ हो रहा है, या किसी के घर में ये सब चीज़ हो रहा है कि किसी के मतलब फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई मतलब पी रहा है ना, मतलब कि कुछ नशा कर रहा है, तो उसका घर किस हद तक बर्बाद होता है वो चीज़ हम लोग अपना आँख से देख सकते हैं। वो गाली गलौज, हर प्रकार के प्रताड़ना, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, हर कुछ होता है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि वो अपना आँख से देखते हैं ना। और ये जो होता है मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो तंबाकू का जो सेवन वगैरह होता है, वो लोग क्या होता है कि ये लोग में हम लोग का खून चूस लेता है। खून चूस लेता है तो उसका मतलब क्या होता है कि डेड बॉडी ओनली छोड़ देता है। क्या हम लोग को अगर हम लोग को डेली बेसिस पे तंबाकू का यूज करें, अगर हम लोग डेली बेसिस पे क्या बोलते हैं उसको, दारू, हड़िया, ताड़ी और क्या क्या नाम होता है ना वो सबका, अगर वो सब चीज़ हम लोग खाने लगे और पीने लगे, तो क्या हमारा ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग जो है हमारा नॉर्मल के बेसिस पे उसका कम होगा या हमारा होगा? उसका तो खून चूस लेगा, है ना। कैंसर वगैरह का कोई बीमारी पकड़ेगा और लीवर वूवर ख़राब होगा। और शराब वराब पीने से क्या चीज़ ख़राब होता है, तो लीवर ख़राब होता है, वो सब चीज़ ख़राब होगा और वो चल बसेगा, यानी कि उसका खून चूसा जाएगा, ठीक है। वो सब चीज़ क्या देखे थे कि बाबू अपना छोटा उम्र में ही देख लिए थे, नान्हे उम्र से यहाँ का निकमिया निमुहिया लोगों पर और गरीबों पे अत्याचार मूर्ति को लेकर के भी, और हर कुछ लेकर के यहाँ पे ये चीज़ को ये देख चुके थे। तखने हिया के माय माटी मातृभाषा दुख दर्द मिटवे खातिर बाबू खूब पढ़ के लड़ेपन ले हला। देखिए,
यहाँ का उस समय का जो अपना माय माटी है, यानी कि यहाँ जो मातृभूमि है, मातृभाषा है, मातृभाषा एक ये नहीं है कि मातृभूमि, मातृभाषा पर भी ये चोट था। ठीक है, इसका दुख दर्द को मिटाने के लिए ये खूब पढ़े और लड़ेकपन है ना, लड़ेकपन ले रहा, यानी कि जो क्या बोलते हैं लड़कपन, मतलब थोड़ा सा किशोरा अवस्था बोल सकते हैं इनको, है ना। उस समय से ही यहाँ का दुख दर्द मिटाने के लिए ये पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मगुर से सवई आँखा हल तो पाखा नाई, बुध हल तो भरोसा नाई। लेकिन उस समय क्या था कि आँख था तो पंख नहीं, ठीक है, आँखा है तो पाखा नहीं, और बुध है तो भरोसा नहीं, बुद्धि है तो आपको भरोसा नहीं है। माँ बाप के पास पढ़वे बुता नाई हल, माँ बाप के पास पढ़ाने का उतना हिम्मत नहीं था। 8 बछरे की उम्र भेलो पर स्कूले भर्ती करे क्षमता नाई हल, 8 वर्ष का उम्र हो गया था लेकिन फिर भी स्कूल में भर्ती करने का हिम्मत नहीं था। ठीक है, बेचारी माई मौसी की मदद से स्कूल पठवे के सरंजाम कर ली। देखिए बेचारी माए है ना, माए मौसी के मदद से, बेचारी उनकी मम्मी जो है वो क्या कहती कि उनकी मौसी की मदद से वो क्या करती, इनको स्कूल भेजने का इंतज़ाम करती है। पेठवे का मतलब भेजना और सरंजाम का मतलब इंतज़ाम करती है। कोनो रकम अपन पेट काट के पढ़वे के जतन कर ली, किसी प्रकार से भी, है ना, कहीं ना कहीं से पेट काट के अपना, यानी कि 2 वक्त का खाना ना खा के 1 वक्त का खाना खा करके वो क्या करती है, पढ़ाने का जतन करती है। देखिए दोस्त, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि टाटा अंबानी बिरला के ख़ानदान से हैं, हम लोग के पास भी उतना ही प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत भी हम लोग पास राहत होता है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। आज भी हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं लिटरली, जहाँ पे माँ पापा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, और बदले में हम लोग माँ पापा को क्या देते हैं, तो ये बोल के कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ गलत बात है। ठीक है, और क्या बोले अब ना, माँ बाप का जो सेक्रीफाइस है ना, वो हम लोग को दिखता है, लेकिन अभी झारखंड में नौकरी ना होने के कारण हमारा आँख जो है ना, वो देख कर के भी आँख में बस आंसू आता है। लिटरली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, अपने माँ पापा को काम करते हुए जब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कब इनको हम इस दुख से निकालें, कब इनको हम अप करें, है ना। खैर, आइए पढ़ते हैं, अच्छे से नौकरी ले करके माँ बाप का भी उबार करें और ख़ुद का भी उबार करें। बाबू माइये के छेवान देख परान पर से ऐसन पढ़े में लगाए गेला कि लोअर में धनबाद डिवीजन है प्रथम महिला। अब देखिए माँ बाप का जो दिक्कत है ना, छेवान यानी कि मतलब क्या होता है कि वो उनको दिक्कत में देखते हैं ना, तो उनका मन में इतना बैठ जाता है कि वो क्या करते हैं कि लोअर डिवीज़न यानी क्लास 7th में वो क्या करते हैं, पूरा धनबाद डिवीज़न में वो फर्स्ट आते हैं। और 2 टका प्रति महीना सरकारी वजीफा पहला, है ना। अब देखिए वो क्या होता है, और 2 रुपया क्या होता है कि उनका टका मतलब रुपया, प्रति महीना यानी कि प्रति महीना सरकारी वजीफा पहला। सरकारी वजीफा का मतलब क्या होता है, जो आम भाषा में जो अभी हम लोग बोल रहे हैं स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड बोलते हैं ना। अपर में मानभूम में प्रथम भेला, यानी कि जब 10th क्लास पास किए तो उस समय क्या हुआ कि मानभूम, उस समय धनबाद किसका अंग था, तो मानभूम का था, तो मानभूम में ये फर्स्ट प्रथम स्थान लाए। ठीक है, वजीफा 8 आना बाड़ी गेल। 8 आना का मतलब समझ में आता है, 8 आना का मतलब 50 पैसा। ठीक है, अट्टा का मतलब रुपया, और 8 आना में 50 पैसा और 16 आना में 1 रुपया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग होंगे नहीं जान रहे होंगे तो बताइएगा, बता देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था, 2 रुपया था, अब कितना हो गया, 2.5 रुपया हो गया। मिडिल बोर्ड परीक्षा पर जिला में प्रथम भेला, वजीफा 5 टका भय गेल। अब देखिए क्या होता है कि मिडिल बोर्ड परीक्षा यानी कि आपका मैट्रिक परीक्षा जब पास किए, वो जब पास किए तो वो क्या होता है कि पूरा ज़िला में प्रथम लाते हैं, और उनका जो वजीफ़ा होता है, उनका जो स्कॉलरशिप होता है, वो अब डायरेक्ट 5 रुपया हो जाता है। पहले कितना मिल रहा था, तो 2.5 रुपया, 2.5 रुपया से कितना 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 मिलने लगा, तो 1 रुपया
मतलब इसका 5 रुपया मिलने लगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, अगर अच्छा क्वेश्चन सेटर रहेगा ना तो बिल्कुल ये सब चीज़ करेगा कि पहले विनोद बिहारी महतो के कते वजीफा मिल हलै, है ना, उसके बाद में फिर कितना एकर में वृद्धि भेलै, अंतिम में ओकर वृद्धि कितना भेलै जब वो मैट्रिक के परीक्षा पास करला तेखन। ठीक है, तो ये सब चीज़ बन सकता है। से बेर 2 टके 20 खांडा लुगा हवे हल, 2.5 टका शिक्षक के वेतन हल। अब देखिए उस समय पैसा की इतना ज़्यादा वैल्यू था, इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इतना महत्व था कि देखिए 20 रुपया 2 रुपया का 20 खांडा लुगा यानी कि 20 पीस आपका साड़ी हो सकता है। ठीक है, और 2.5 रुपया शिक्षक का वेतन था। अब देखिए शिक्षक का वेतन से ज़्यादा इनको क्या मिल रहा है, तो स्कॉलरशिप मिल रहा है, बिकॉज ये पढ़े लिखे और आगे बढ़े। प्रथम डिवीजन ने मैट्रिक कर माए बाप के जीव जुड़वे खातिर धनबाद कोर्ट सप्लाई विभागे नौकरी करला और गादा टका से माए बाप के खस कर दिला। अब देखिए फर्स्ट डिवीजन से क्या करते हैं, तो मैट्रिक पास आउट होते हैं, है ना। यहाँ पे मिडिल बोर्ड है, तो यहाँ पे मिडिल बोर्ड ये उस समय का पढ़ाई का बात है, तो उस समय मिडिल बोर्ड भी होता था, उसके बाद में मैट्रिक बोर्ड होता था, उसने ना वो उस समय क्या किए कि पूरा प्रथम डिवीजन करके अपना माँ बाप का जो सर होता है वो गर्व से ऊंचा कर देते हैं। और माँ बाप का जीव जुड़वे खातिर, माँ बाप का जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अप स्थिति करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए ये क्या करते हैं, तो धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग में नौकरी करते हैं। ठीक है, और गादा टका से यानी कि 18 रुपया से अपना माँ बाप का घर भर देते हैं। यह समय एगो वकील बाबू के किरानी कहे टिटकारी मारल फिंगाटे गाते लागल, है ना। अब देखिए ये जो हैं वो समय तो काम करने लगे, इसी समय एक जो वकील होता है वो बाबू को क्या कह के बोलता है कि किरानी है तो किरानी जैसा रहो, ऐसा वो टिटकारी, ऐसा कि वो उसको ताना देता है ना। तो ये फिंगाठी गाते लागल, यही जो उसका उनका वो जो वकील था वो ये बाबू को ये सब चीज़ बोले थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ इनको बुरा लगता है, ये सब इनको तितकी जैसा लगता है, तो वो क्या करते हैं, आर बाबू नौकरी लाइत मार के आइए BA संगे वकालती डिग्री लय के वह वकील बन के अपन पोपहित प्रतिभा के परिचय दिला। अब देखिए अब क्या है ना कि इतना ज़्यादा उनको मतलब बेइज्जती करता है एक टाइप से, उनको किरानी कह के बुलाता है, तो ये जो चीज़ है ना उनको बहुत काफ़ी बुरा लगता है, और वो क्या करता है, नौकरी को लात मार देता है। ठीक है, वहाँ पे किस चीज़ का नौकरी कर रहा था, तो वो किस विभाग में कर रहा था, तो सप्लाई विभाग में कर रहा था। ठीक है, सप्लाई विभाग में करने के बाद वो नौकरी उनको लात मार देते हैं, उनके बाद में अपना वो आगे का जो पढ़ाई है उनको परस्यू करते हैं ना। पहले वो IA करते हैं, फिर BA करते हैं, साथ ही साथ वो वकील का जो डिग्री है वकालती का वो चीज़ लेते हैं। उसके बाद में वही कोर्ट में वकील बन के आते हैं, और वो अपना पोपहित प्रतिभा के परिचय देते हैं, अपना जो वो प्रतिभा है उनका परिचय वो देते हैं। समाज सुधारे के डहरे शिवाजी समाज रईच दारू भट्टी तिलक दहेज आर जाने माने के मर्द मनमोजी निमराझार करे में रंग गेला, है ना। देखिए समाज सुधार करने के मतलब राह में शिवाजी जैसा, है ना, शिवाजी जो महाराज जी हैं उनके जैसा रिच थे। दारू भट्टी तिलक दहेज और जितना प्रकार का भी आपका दारू भट्टी है, तिलक दहेज है, उस प्रकार का जो दहेज है ना, मर्दे का मनमोजी निम्याझार में करे में रंग गेला, है ना, उसको वो करने में वो रंग जाते हैं। इनकर संगे मदद हजारों लोग ढलेंगेला, है ना, इनके साथ मदद करने के लिए हजार लोग यहाँ पे इनके साथ जुड़ जाते हैं। समाजे चेत जगवे और जबगर के जैर निंघारे खातिर पढ़ा और लड़ा कहला। देखिए समाज को जगाने के लिए, है ना, जबर करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए उनको एक नारा देते हैं, क्या, पढ़ा और लड़ा। हम लोग बोलते हैं ना पढ़ो और लड़ो, तो इन्हीं का नारा था पढ़ो और लड़ो का। ठीक है, ई भयंता के भवकाल करे खातिर अपन कमाई से 22 को हाई स्कूल और 5 गो कॉलेज पसार दिला। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या है कि पढ़ा और लड़ा, ये बस मुंह से बोले नहीं थे, है ना, इनका कथनी नहीं था, इनका करनी भी था। बिकॉज ये अपना जो है ना, इसको भौकाल करने के लिए, इनको ये अच्छा करने के लिए, इनको ये सही करने के लिए पढ़ा और लड़ा। इसके अपना कमाई से क्या किए, 22 हाई स्कूल, समझ में आ रहा है, 22 हाई स्कूल। ज़माने में एक लोग हैं आज यहाँ पे एक हाई स्कूल जो है ना, एक मिडिल स्कूल है, उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए आदमी का 10 प्रकार से पैरवी लगाना पड़ रहा है। और ये एक सिंगल बंदा वो क्या करते हैं कि 22 तो हाई स्कूल खोल देते हैं और 5 को कॉलेज भी खोल देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि शिक्षा ले।
ये बेर देश आज़ाद भए गेल हल, है ना। इस समय देश आज़ाद हो गया था और सरकार विकास के निंगे बोकारो, सिंदरी, हटिया, मैथन, कोनार, टेनू, गोमिया, करणपुरा के 38,000 के पारिवारिक 52,000 एकड़ रईती ज़मीनें बंदूक के जोर पर मड़वाक दरे मड़ियाई ले ले। अब देखिए क्या होता है कि ये इस समय तो आपका क्या होता है कि देश आज़ाद हो जाता है और सरकार क्या करती है, विकास को मोहरा बना करके बोकारो, सिंदरी, हटिया, मैथन, कुनार, तेनू, गोमिया, है ना, करणपुरा, इसका 38,000 परिवार का 52,000 एकड़ रईती ज़मीन को बंदूक के जोर पर ये क्या होता है कि ये मड़िया लेती है। कौन? तो सरकार, है ना। हजारों हजार डींडा ढेपा डहान कर जबरदस्ती फजैत अलजैत और लाखों के लंगा टूहर कर। देखिए ये जो है ना उस समय बिल्कुल हुआ था, बिकॉज मेरे दादाजी जो हैं वो, है ना, मतलब इन्हीं से, मतलब यहीं पे, है ना, तेनू घाट से यहाँ पे लोगों को जब किया जा रहा था इस प्रकार से, है ना, यहाँ जब लोगों का लूटा जा रहा था तो उसमें तेनू घाट से मेरे एक दादा भी थे, ठीक है, मेरे दादा का परिवार भी था, मेरा विद फैमिली भी था वहाँ से, ठीक है। तो ये जब चीज़ें जब होती हैं ना तो पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अपना दादाजी से हम सब बैठते हैं तो बताते हैं, दादाजी बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ था, वो चीज़ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हज़ारों हज़ार, उस समय मेरे दादाजी का उम्र बहुत ज़्यादा छोटा था, बट फिर भी अगर आपके सामने आपका घर उजड़ रहा है, अगर आपके सामने कुछ गहरा चोट लग रहा है, अगर आप जान रहे हैं कि ये मेरा घर नहीं है, अगर आप भटके रहिएगा इधर उधर जगह जगह में, तो समय आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा, जिस प्रकार से आज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को याद है। और वो हमको बताते भी हैं कि हम लोग यहाँ से उठ के आए हैं, ये चीज़ हुआ था हमारे साथ। तो वही चीज़ हुआ था लोगों के साथ कि यहाँ पे हज़ारों हज़ार ढीपा जो है वहाँ घर जो है वो ढहा दिया जाता था और फिर ज़बरदस्ती जो लाखों लोग था, है ना, उसका जो लंगर टूहर कर देला, यानी कि आदमी का भले ही कपड़ा अपना शरीर में कितना ही पहन लिए हो, लेकिन है तो वो खुले आसमान का ही, मतलब सितारा ना, है ना, वो तो खुले आसमान में ही सो रहा है, अपना घर के अंदर तो नहीं सो रहा है। इसी बेसिस पे यहाँ पे बोले हैं लेखक जी कि लंगर टूहर कर दिला। बाबू सोब के लोर पोछला, बाबू क्या किए सबका वो आंसू पोछे। दोबर तेबर टका के संगी नौकरी आर बसिकता बांधे बथान दिएला। देखिए दोबर तेवर टका, है ना, यानी कि जो आप इनका घर जो आप विकास करने के नाम पर लिए हैं, है ना, बाबूजी इनके जो होते हैं वो लोग के कितने हित में थे वो चीज़ देखिए। वो क्या करते हैं, सरकार को बोलते हैं कि आप दोबर तेवर टका दीजिए, यानी दोबर तेवर पैसा दीजिए, ज़मीन के बदले में दुगुना तिगुना पैसा दीजिए, साथ ही साथ नौकरी दीजिए और बसिकता बांधे के बथान देला, यानी कि बसिकता जो है यहाँ पे लोग जो हैं वो बसने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि बथान दीजिए, कोई प्लेस दीजिए। इतना इतना आदमी जो है आप लोग क्या किए, 38,000 परिवार को आप लोग इधर उधर कर दिए हैं। 52,000 एकड़ में आप रईती ज़मीन को आप कब्जा में कर लिए हैं, इसको आप लोग क्या कर लिए, तो अपना सरकार अपने अंडर में ले लिए है। तो आप क्या कीजिए, ये लोग कहाँ जाएगा, है ना, ये कहाँ जाएगा, ये इतना इतना लोग। तो वो क्या कहते हैं, बाबू जो है वो डिमांड करते हैं कि साथ ही साथ नौकरी दीजिए, इनको बसिकता बांध दीजिए और जो आप ज़मीन लिए हैं उसका 2 गुना 3 गुना पैसा भी दीजिए, ठीक है। कल कारखाना के बाढ़ से नौकरी व्यापार के निंगे हिया अनगन ऐक टंगवा मुड़कटवा हथियारा पुस्कारा घाक खुगरा महाजन सुतखोरी परखोक छेछर दलीदर गुले के दांव पे से माटी बेटा के दिख दिलाए दिला, है ना। अब देखिए कल कारखाना का बनने से, है ना, कल कारखाना उस समय क्यों, मतलब इतना कुछ हो रहा था, सिंदरी में ही क्यों हो रहा था, कुनार में ही क्यों हो रहा था, टिन्नू में ही क्यों हो रहा था, गोमे में ही क्यों हो रहा था, कर्णपुरा में भी क्यों हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आसपास में आप जितने भी रीजन का मैं नाम ली हूँ ना, वहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से खनिज भी होगा, है ना। उस प्रकार से देखिए कर्णपुरा जो है वो बड़का गाँव का रीजन में आता है, वहाँ पे कोयला वाला कितना ज़्यादा फेमस है ना। और साथ ही साथ आप कुनार बोलिएगा तो यहाँ पे पर्यटन के साथ साथ ये क्या बोलते हैं, बिजली उत्पादन भी करता है। तेनू जो है वो क्या है, अर्थन डैम है पहला भारत का, है ना। तो उस प्रकार से ये क्या होता है कि यहाँ पे आग टंगवा, यानी कि वो लोग क्या कर रहा था कि यहाँ पे मुड़ कटवा, और यहाँ पे जो होता है ना कि वो लोग आग टांग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब नौटंकी कर रहा था लोग के साथ। मुड़ कटवा यानी कि अगर आप मना करते हैं तो आपका सर भी काट दे रहा है, हथियारा यानी कि हत्या भी कर दे रहा है। तो इस प्रकार का जो दांव पेच खेल रहा था, है ना, उनसे ये माटी के बेटा जो हैं, माटी बेटा के दिख दिला वहाँ के जो माटी बेटा हैं उनका वो मतलब एक प्रॉपर हाउस दिलवाते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर एक क्या बोलते हैं उसको,
रजिस्टर्ड करते हैं कि हाँ ये सब चीज़ होता है, उनको वो हिम्मत देते हैं। खड़जंतर रच तलबेर बनला, है ना। खड़जंतर रच वो क्या बनते हैं, तलबेर बनता है। लूती अला हाथी भेला, है ना। देखिए लूती के रूप में आए और हाथी बनते हैं, ठीक है। वो लूती क्या होता है, तो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि आपका बहुत छोटा छोटा होता है, मच्छर से भी ज़्यादा छोटा होता है। और ये अगर आपकी सपोज अगर आप गलती से आपके ये आँख में घुस जाएगा तो काफ़ी ये जलन करेगा, है ना। लूती के रूप में आए थे और वो हाथी बन गए। 1 से 21 भेला, 1 से ये 21 हो गए। बिसाहा नीति के हड़पे के हिंसा से, लूटे कुटे के हुलमायर से, है ना। देखिए बिसाहा नीति से यानी कि ये क्या बोलते हैं कि ये विषैला रूप से हड़पने का, हिंसा करने का, लूटने कुटने का, हुलमायल से मनुष्य मारा चाइल के हिया के भरल पुलर खनिज आर अछल गदल बोन बनिज ठिपा ढान खरीदला। अब देखिए क्या है कि जो लोग जो है यहाँ पे हम लोग के पूर्वज के ऊपर जो शासन किया था, वो लोग के ऊपर क्या किया था कि अपना कूटनीति और कुटचाल से क्या किया था कि यहाँ का जो भरल पुरल खनिज है, यहाँ का अछल गदल बोन बनिज है, उसको ढिपा ढहान कर दिया था, यानी कि उसको वो ध्वंस कर दिया था, ठीक है। साबुत सोहान खार घार खेत खरिहान के शोषण कर देला। अगम गड़ा ढोड़ा भूर घोसार से धनगर धरती के भूस के डरान भेल। करिया पानी करिया धूरा बिसाहा धुआं से गरीबी माटी के बेटा हैंसर हदेर के हलवा हैरान भेला। अब देखिएगा काफ़ी लंबा, इसको हम शॉर्ट करके बताते हैं ना। साबुत सोहान, है ना, जो घर यानी कि घर, है ना। साबुत सोहान घर यानी कि जो सुहाना घर था, है ना। खेत खरियान था, जो खेत खरियान था वो क्या हो, शोषण कर दिला, उसको क्या किया, शमशान बना दिया। बिकॉज ये हर कुछ हट गया तो आदमी भी वहाँ से मर गया था, ठीक है। गाढ़ा ढोड़ा भूर भंभर से यानी कि वहाँ पे जो आदमी था वहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो गया। भूर भंभर से पूरा धनगर धरती जो है वो पूरा धनी जो धरती थी वो क्या था, अब क्या हो गया, तो वो घूस का डेरान भे गया, है ना। घूस की यानी कि वो धंस वस के वो एकदम डरावना हो गया। करिया पानी काला पानी हो गया, है ना, यानी कि प्रदूषित हो गया। करिया धुआं यानी जो आपका जो कल कारखाना बैठा, उससे क्या होता है कि करिया पानी, वहाँ का जो माल मलबा निकलता है वो कहाँ प्रवाहित किया जाता है, तो पानी में, तो पानी भी क्या हो गया, काला हो गया। करिया धुआं, उसका धुआं कहाँ छूट रहा है, तो वो सीधा खुले आसमान में छोड़ दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, तो काला धुआं भी हम लोग को प्रभाव कर रहा है ना। बिसाहा धुआं से यानी कि उसका जो धुआं है वो कभी कभी विषैला भी होता है ना। तो गरीब का जो बेटा है ना, यानी कि गरीब आदमी जो है वो है निसार के यहाँ पे जो हदगर से हैसैर हदगर से हलवा हरान भेला, ठीक है। यहाँ का जो आदमी है वो इसका शिकार होता है। खपतान गुला धनवान भेला यानी कि जो इनका बैठाने वाला लोग था, इनका सपोर्टर जो कर रहा था, वो लोग क्या होता है कि धनवार होता है। फूक फाफे के फचका फांदा से खटल कमाई जियान भेला, है ना। फूक फाफका यानी कि लूट फान करने वाले से, फचका फांदा करने वाले से यानी कि ये करने वाले से, है ना, मतलब बेईमानी करने वाले से वहाँ कमाई का जियान भेला, वहाँ से खट के कमा के वो लोग जवान होता है, मतलब जियान होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं उनको, उनका ज़िंदगी जीता है। परपंच ले सोहिला संस्कृति पुरखा के पकठाइल पहचान नेस्ता नाबूद भेल। परपंच से सोहिला संस्कृति, है ना। परपंच यानी कि यहाँ पे हर प्रकार का संस्कृति है। पुरखा का पकठाइल पहचान, पुरखा जो हम लोग को पूर्वज का जो पहचान था वो क्या होता है, ध्वंस होता है। भाषे व्यवधान भेल, है ना, भाषे व्यवधान हो गया। ये बर्बादी में बाबू ध्यान गेल, ये जो बर्बादी हो रहा था, है ना, इतना कुछ होने लगा आपका क्या बोलते हैं विकास के नाम पे, उस समय क्या होता है कि बाबू का ध्यान जो है वो इस बर्बादी पर आता है। अब देखिए ये सब जो बर्बादी है उनका ध्यान अपनी ओर किनको आकर्षित करता है, तो बाबू का ध्यान आकर्षित करता है। विरोध ई पुफवाए उठला, ये विरोध में ये क्या करते हैं कि पूरा गुस्सा होकर के पुफा उठते हैं, यानी कि पूरा मतलब एक्टिव रहते हैं ना। रिंडा गुला के गर्दे में रितुआई गेला, है ना। रिंडा गुला यानी कि यहाँ का जो आदमी था, यहाँ का जो कब्जा कर रहा था, उन लोग को रगदने में, यानी कि उन लोग को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रगदना का मतलब क्या होता है कि उसको लपेटना, है ना, उसमें ये रितवा गए, यानी कि ये काफ़ी रम गए, है ना।
लुटवैया के दांव पे धुर्तबाजी, यानी कि धुर्तबाजी, लूटने का दांव पे, चमक धमक घूर पाक टाना झीका छाका पाका, चोर जुलम हेरा फेरी छीना झपटी, बरियार धूम धड़ाका के मुक्ति खातिर 4 फरवरी 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामे राजनीतिक पार्टी के दर दिला। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ का लूटपेट धूर्तबाजी वो सब चीज़ को, चमक धमक को सब बिल्कुल छीन रहा था लोग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इसी का जुर्म से मुक्ति करने के लिए ये 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब स्थापना करते हैं, ठीक है। देखिए कल है ना, कल का जो डेट है आपका, कल कितना तारीख था, कल आपका कितना था, तो 4 अगस्त था, ठीक है। और कल के दिन में किनकी मृत्यु हो गई है, तो शिबू सोरेन जी की मृत्यु हो गई है। श्रद्धापूर्ण उनको श्रद्धांजलि। देखिए जब राजनीतिक पार्टी बनी थी ना झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज जिनकी सरकार हमारे राज्य में बैठी हुई है, वो आज वो किनसे संबंधित है, तो ये 4 फरवरी 1972 में ही बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये जो थे वो अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे, तो श्री शिबू सोरेन जी थे, ठीक है। नामे राजनीतिक पार्टी के दर दिला, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से राजनीतिक पार्टी का एक नींव रखते हैं। संगे भिनु राज खातिर उलगुलान के भेरी फूंक दिला, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अन्य राज्य के लिए उलगुलान का भेरी फूंक देते हैं। अब देखिए हम उतना देर से आपको ना मतलब नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए उस समय क्या था, उस समय का प्रेजेंट टाइम का क्या था, ठीक है। ये मान के चलिए ये पूरी आपका बिहार और झारखंड का मेल है, ठीक है। तो ये आपका है आपका साउथ बिहार, ठीक है, ये साउथ बिहार है, ये आपका नॉर्थ बिहार है। तो ऐसा क्या हुआ है ना कि साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार को अलग होकर के ये झारखंड बनना पड़ा। बिकॉज यहाँ का देखिए ये साउथ बिहार जो है ये क्या था, यहाँ इस रीजन में आपको, इस रीजन में है ना, इस रीजन में थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का क्या बोलते हैं यहाँ पे वन संपदा देखने को मिलेगी, पहाड़ी वगैरह देखने को मिलेगी। बाकी ये आपका कौन सा भाग है, तो बिल्कुल मैदानी भाग है, ठीक है। ये पूरा मैदानी भाग है और ये पूरा पहाड़ी भाग है, इधर भी पूरा पहाड़ी भाग है। साथ ही साथ पहाड़ी और वन संपदा होने के कारण यहाँ का दोहन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ की भाषा है ना, यहाँ भाषा का भी बात हुआ था आगे, है ना। आगे जो हम लोग पीछे पढ़े थे वहाँ पे क्या बात हुआ था, तो भाषा के बारे में भी बात हुआ था। वो सब चीज़ भाषा के साथ साथ आपका यहाँ का प्राकृतिक संसाधन था उनका दोहन, साथ ही साथ यहाँ पे आदिवासी के कल्चरों को नहीं समझना है ना, उनका थोड़ा सा दुर्व्यवहार करना, तो ये नॉर्थ बिहार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग यहाँ से एक अपना राज्य, अपना ज़मीन, अपना भूमि लेकर के अपना अलग सेपरेट होने की मांग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, लोगों का संगठन नहीं होगा, लोगों का समर्थन नहीं होगा, तो आप क्या खाकी अपना क्या बोलते हैं उसको, अलग राज्य बना पाइएगा। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। यहाँ का लोग जो है, आदमी जो है वो काफ़ी दादागिरी के साथ यहाँ से हर कुछ कर रहा है, हम लोग का संसाधनों का दोहन कर रहा है, साथ ही साथ हमारा जो क्या बोलते हैं मान सम्मान है वो सब चीज़ भी नहीं दे रहा है, हमारे साथ लूटपाट भी कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग अलग राज्य का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ करने के लिए क्या होता है, तो अपना एक क्या बोलते हैं राजनीतिक पार्टी की स्थापना होती है। संगे भिनु राज खातिर उलगुलान के भेरी फूंक दिल, यानी कि देखिए अलग राज्य के लिए क्या होता है कि उलगुलान का भेरी फूंक दिल, यानी कि वो शंखनाद होता है युद्ध से पहले, तो ये क्या होते हैं कि भेरी फूंक देते हैं, यानी कि ये अनाउंस हो जाता है। गाँवे शहरे आंधे पथियारे मीटिंग जुलूस कार्यशाला सेमिनार भेला। गांव शहर आंधे पथारे रात अंधार जब हुआ, मीटिंग हुआ, जुलूस हुआ, कार्यशाला में हुआ शामिल हुआ, सेमिनार हुआ, से खेते खरिहाने खनिजे बोन बनीजे कल कारखाना झारखंडी हक से हुलस्थुल गगनाए गेला। देखिए क्या होता है कि वो खेत खरियान बोन बनीज कल कारखाना जो है झारखंडी का जो हक से है वो गगनाए गेल, यानी कि वो दरकिनार हो रहा था, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होता है कि ये सब चीज़ होता है। साथ ही साथ सड़क से संसद तक विरोध सनसनाई गेल। अब देखिए सड़क से उठ करके ये अलग राज्य की जो मांग है वो कहाँ तक चलती है, वो कहाँ तक जाती है, तो आपका संसद तक जाती है। ये हुल माइल के हुरकुचे खातिर सरकार कई बार जेल में जुठाए बाबू के कांधे लाद के तो आंदोलन आरो बेस भभक ले। अब देखिए ये सोचता ना कि ये हुलमाल को हुरकुचे खातिर, यानी कि ये जो आपका जो आंदोलन हो रहा था इसको बंद करने के लिए सरकार क्या करती है कि कितना बार जुठाई है ना, झूठ मूठ का बाबू को वो क्या करती थी, कंधा में लाद करके वो
जेल घुसा देती थी। लेकिन आंदोलन और क्या कम होगा, और ज़्यादा उगता था। ठीक है, अगर आप अपना कोयला डाल रहे हैं, लकड़ी में कोयला डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, सुलगेगा ही। ठीक है, आग सुलगेगा ही, ये ना कि आग बंद हो जाएगा। एक बार बाबू की गिरिडीह जेले ढुकवल आर सब डहर छेकल तो 50,000 बूढ़ जुआन जेनी मरद पैदल गिदर गायत कोदर सावन लेके जेहल घेर दिला। आर जेहल लेके गोड़ा कोड़ के बाबू के बहरल तब भेला चीज तो सरकार चुपे बाबू के पटना ले जाए भागल। अब देखिए क्या होता है, लंबा है थोड़ा सा, है ना पैराग्राफ। अब देखिए क्या होता है। एक बार बाबू की यानी कि एक बार बाबू यानी कि विनोद बिहारी महतो जी को गिरिडीह जेल ढुकवाल यानी गिरिडीह जेल उनको घुसाता है। उस समय क्या होता है कि सब डबर तो वो छेक देता है ना। तो 50,000 आदमी क्या करता है कि बूढ़ा जुआन यानी कि बूढ़ा, है ना, जवान, जनी मर्द, स्त्री पुरुष और पैदले गायत कोदर, है ना, पैदल ही वो लोग क्या करता है कि अपना शरीर में गईता गईता मतलब समझते हैं, वो लोहा का ही बना होता है, कोदार, है ना। कुदार यानी कि कुदाली, साबल यानी कि वो लोहा का बड़ा सा ये चीज़ होता है ना, साबल, वो लेकर के जेल को वो घेर देता है ना। उसके बाद में वहाँ पे वो जो है ना वो जेल को कोड़ने लगता है ना, खुदाई करने लगता है कि हम लोग यहाँ से खुदाई करेंगे और हमारा लोकप्रिय नेता है बाबू, उनको हम लोग बाहर निकालेंगे। ये सरकार ये सब चीज़ हम लोग देखती है, ये सब सरकार देखती है और चुपचाप क्या करती है कि पटना जेल उनको ले जा करके भाग जाती है। ठीक है, छुटला पर बाबू फिर मुक्ति आंदोलन आगे कूद गेला। छूटे बाबू वहाँ से छूट गए पटना से, उसके बाद में क्या करते हैं, मुक्ति आंदोलन में फिर से आगे दौड़ गए। लाखों लोग लाठी गोली जेहले नेस नाबूद भेला, है ना। लाखों लोग क्या होता है कि लाठी गोली से जेल में वो नेस नाबूद यानी कि अपना जान गंवा देते हैं। हजारों शहीद भेला, हजारों मतलब इनका नाम निशानी खत्म हो गया और 1000 लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। बाबू मोर्चा पते पूर्वे खातिर दर खबर बोल बुता चेठा चमता बख हिगमत सब लगाई देला। अब देखिए जो बाबा जो हैं वो क्या करते हैं, बाबू जो हैं वो मोर्चा को यानी कि ये जो आंदोलन है उनको पूरा करने के लिए दर दर बर बोल होता है ना, यानी कि अपना हर हर क्या बोलते हैं, हर एक साम दाम दंड भेर करके ये क्या होते हैं, अपना सारा हिम्मत सारा बुद्धि इसी में लगा देते हैं। जन जन के जगाई देला, जन जन का जो लोग होते हैं उनको ये क्या करते हैं, जगाते हैं। आंदोलन अगियाई देला यानी कि आंदोलन जो है उसको और ये आग लगा देते हैं। ठीक है, दाबी दिल्ली तक दरदराए गए यानी कि जो दबाव है ना ये कहाँ तक आ गया, तो दिल्ली तक दरदरा जाता है। रांची 52 पार्टी के गोठाए 5 लाख के जुलूस जमकाए दिला। अब रांची में पता है, रांची में क्या करते हैं, 52 पार्टी का लोग को जमा करते हैं और 5 लाख का जुलूस को वो जमका देते हैं। अब साथ ही किसी भी जगह में 5 लाख का आदमी अगर जुट जाए तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ भगदड़ ही होगा। ठीक है, बाबू जिनकी कभू जिराए जुआए के मौका ना आए, कभी भी बाबू की ज़िंदगी में कभी भी उनको जिराए जुआए का यानी कभी उनको शांत रहने का मौका नहीं मिला। कहूँ आवाजाही में तो कहीं मुड़ फुचका ना आए, कहीं भी आना जाही में कहूँ मुड़ फुचका नहीं, वो कभी भी पीछे नहीं हटे थे, है ना। मुड़ फुचका का अर्थ क्या होता है, हमारा एक कहानी भी है मुड़ फुचका। ठीक है, लघु कथा है। यहाँ पे मुड़ फुचका का मतलब क्या है कि यहाँ किसी भी चीज़ में अपना एक्सक्यूज़ नहीं देना। वो 24/7 अवेलेबल रहते थे, कभी भी ये नहीं कहते थे कि आप लोग चले जाइए हम नहीं जाएंगे, तो ये सब चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। वो 100% निस्वार्थ भाव से वो अवेलेबल रहते थे। जिरिन जिदी यानी कि पूरा अपना हिम्मत से, जियो मोरो जीने मरने खटते खटते जिंदगी थक गेल, जिंदगी उनका क्या होता है, थक जाता है। तन झटक गेल, उनका शरीर जो है वो झटक गया, है ना। भीतरी गड़िया बीमारी पटक देल, भीतर गड़िया बीमारी यानी कि अंदर ही अंदर एक बीमारी उनको पटक देता है। जन के तिहा तपतीर तन के शुद्ध न रहल, जन का जो सेवा करने के लिए अपना भी तन का वो शुद्ध नहीं किए, अपना भी तन का वो क्या बोलते हैं, मतलब केयर, बिल्कुल अपना सेल्फ केयर नहीं किए। ठीक है, आस्ते आस्ते मौत नजीक हवे रहल ताओ दौड़ा दौड़ी दिन रात रहल। देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जो मौत है वो काफ़ी नज़दीक आ जाता है, फिर भी दौड़ा दौड़ी जो है वो जो भागम दौड़ है वो दिन रात रहता ही रहता था। दिल्ली सांसद के साथ
रहल पंचायत मऊ तरफ के राम मनोहर अस्पताले 9 बजे राती बाबू जिंदगी घायल। अब देखिए दिल्ली के संसद के साथ रहा है ना, देखिए दिल्ली के सांसद बन गए थे, दिल्ली में संसद भी थे ये। उन्हीं के साथ साथ इन्हीं क्या होते हैं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो है रात का 9 बजे बाबू का जो ज़िंदगी है वो घायल, यानी कि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। एक अनकाही खबर, यानी कि ये अनकाही खबर है ना, ये जो है वो अच्छा खबर तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं है, ठीक है। अरन के आगे तरी पसर गेल। अरन का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल के आग के जैसा पसर गया। झारखंडे के मुड़े ठेर बजर गेल। अब देखिए झारखंडे का जितना भी आदमी था, झारखंड का जितना भी लोग था, उनका माथा में क्या हो गया? वज्र गिरने के समान ये सब चीज़ लग रहा था। पारिवारिक हियाँ हहर गेल है ना, पारिवारिक के यहाँ यानी कि परिवार के बीच में ये सब चीज़ क्या होता है तो काफ़ी तब हहर गेल यानी कि आग की तरह फैल जाता है और ये लोग काफ़ी रोना धोना करने लगते हैं। बिहान हवेते झारखंडी गाड़ी घोड़ा हाट बाजारे के हुलैर ठहर गेल। सुबह होते ही झारखंड का जो गाड़ी घोड़ा होता है, हाट बाजार होता है यानी कि बाजार होता है, वहाँ का शोर जो है बिल्कुल रुक जाता है। कटुम कलेब गला, लोग जो है वो रो गया, कलब गया। जे जहाँ सुनल सुबह उठा, जो जहाँ सुना वो सुबह उठा। कते कंठे फायर कांद गला, कितना लोग ऐसा भी था जो कंठ फाड़ के रो भी गया, वो अपना क्या बोलते हैं जोर जोर से रोने भी लगा। कोना कोना लोरे के समुंदर डूब गया। कोना कोना जो है वो लोर का समुंदर में यानी कि आंसू के समुंदर में डूब गया। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे बाबू हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। क्यों ना रोए आदमी, है ना। इतना अच्छा वर्क करेंगे कोई आदमी किसी के लिए, है ना, तो ये लोग नेता नहीं, ये लोग मसीहा होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मसीहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, रामविलास पासवान, चित्तो बसु, पच विपक्ष के अन्य नेता बाबू गुण गान करला और सामाजिक लोक कथा भैर कर नॉर्थ अभिमन्यु 22 नवंबर आवासे आय श्रद्धा सुमन सौंपला और सेना के विमाने 100 के बोकारो पठैला। अब देखिए क्या होता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे तो नरसिम्हा राव थे, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थे तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीपी सिंह थे, रामविलास पासवान थे, चित्तू बसु थे। वो क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष का अनेक नेता इनको क्या करते हैं तो इनका गुणगान करते हैं, इनका सम्मान देते हैं, इनके सम्मान में लोकसभा को भी ये भंग कर देते हैं। और नॉर्थ एवेन्यू 22 नवंबर है ना, 22 नवंबर में इनका जो आवास था वहाँ पे कर जाते हैं, इनको श्रद्धा सुमन देते हैं। और तो साथ ही साथ श्रद्धा सुमन देने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं, सेना का विशेष विमान से इनके जो शव है इनको कहाँ पहुँचाते हैं तो बोकारो पहुँचा देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं बोकारो। बोकारो दर्शन खातिर पोंगवल रकम प्रेमी जुटला। बोकारो में जो दर्शन के लिए यहाँ पे किसी को बुलाए, जिस प्रकार से बुलाए रहते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ पे इनके चाहने वाले जुटे, ठीक है। कहीं यहाँ पे ना कहीं होगा, ठीक है ना, कहीं तिल धारे के जगह नहीं, कहीं भी तिल रखने का जगह नहीं, इतना ज़्यादा आपका भीड़ था। 100 धनबादे के बाटे मोहरल तो बोकारो से धनबादे तक तांता सड़क एक दुइयो पसारी प्रेमी पता नहीं कते हल बाबू से कता न कते से हल बाबू के नाता। अब देखिए जैसे ही उनका शव जो है धनबाद तरफ मुड़ता है बोकारो से, ठीक है, तो उस समय धनबाद से बोकारो जाने के लिए, है ना, बोकारो पहले जाता है उसके बाद में धनबाद, ठीक है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा तांता लगा हुआ था, लोगों का इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, सड़क का दोनों साइड लगा हुआ था, किसी का अता पता बिल्कुल भी नहीं था। और पता नहीं अब भगवान ही जाने कि बाबू का कितना नाता कितना लोगों से था। ये तो हो गया पहला दिन। पहला दिन क्या होता है कि लोकसभा भंग होता है, और दूसरा दिन उनका शव जो होता है उनका शोभा यात्रा होता है, या यूँ कहें कि उनका शव को लाया जाता है उनके घर तक। अब तीसरा दिन क्या होता है वो चीज़ देखिए। तीसरा दिन कोहिनूर टाड़ी लालू यादव मुख्यमंत्री बिहार, है ना, जो लालू यादव जो है वो कौन थे तो उस समय के मुख्यमंत्री थे बिहार के। साइमन मरांडी, सूरज मंडल, जलेश्वर महतो, शैलेंद्र महतो, शिबू सोरेन संगे हजारों हजार जने श्रद्धा सुमन सौंपला, है ना। अब तीसरा दिन क्या होता है कि कोहिनूर टाड़ में ये क्या करते हैं, लालू यादव उस समय के बिहार के सीएम, और साइमन मरांडी, सूरज मंडल, जलेश्वर महतो, शैलेंद्र महतो और शिबू सोरेन जो आज हमारे बीच नहीं है, है ना,
वो भी क्या थे कि हजारों हजार आदमी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सौ बलियापुर सोझाइल, देखिए इनका जो गांव था ना वो कहाँ था, तो बलियापुर था, है ना। प्रेमी के जुलूस हई हल कई माइल झाइल। अब देखिए सब सब जो है वो प्रेमी सब जो है वो बलियापुर सोचा जाता है, ठीक है। और प्रेमी का जो जुलूस होता है, यानी कि इनसे जो चाहने वाले लोग होते हैं उनका उनका जो हल माइल रहता है वो नहीं, उनका जो साथ साथ चलना रहता है वो कंटिन्यू रहता है। कोनो घरे लोग नाय सब सड़क धारी डंडाइल, किसी घर में भी कोई भी लोग नहीं, सब वो सड़क के साइड साइड में खड़े थे। बीबीएम कॉलेज सटल सारा सजल, है ना। इनका गांव में जो है वहाँ पे था एक कॉलेज था बीबीएम कॉलेज, उन्हीं के सटल में उनका सजल, है ना, उनका सारा सजल हुआ, यानी कि उनका इतना वगैरह सजाया गया। 20 पिपरी रकम प्रेमी के तांता उमरल, यानी कि 20 पिपरी है ना। 20 पिपरी किसको बोला जाता है, देखते हैं कि जब चींटी होती है काला चींटी तो एक जगह रहता है, या फिर लाल चींटी, तो उसी प्रकार से 20 पिपरी के जैसा इनका प्रेमी का जो है वो नाता जुड़ता है, यानी कि इनके चाहने वाले, इनके फॉलोवर, इनको सुनने वाले, इन लोगों का सबका ये तांता उमड़ता है, यानी कि भीड़ जमता है। बाबू की जिंदगी के भेल सफल, बाबू का जो जिंदगी है उनका वो सफल हो जाता है। एहे भीड़ हल बाबू की जिंदगी कमाए, आइस प्रेमी लीला बिताए। अब देखिए यही जो भीड़ है ना वो बाबू का ज़िंदगी का कमाई था, और आज ये प्रेमी बिता लेते हैं। इनसे कितना प्रेम करने वाले थे, ये कैसे प्रेमी थे कि इनका भीड़ जो है वो कितना था, है ना। अब देखिए आगे की लाल लाल लहरें बाबू गेला नुकाए, आगे का लाल लाल लहर में बाबू हमेशा के लिए वो छिप जाते हैं। और देखिए ये चीज़ कहा जाता है कि आपका कर्म, आपका कमाई क्या है लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन अगर आपके सौ के पीछे अगर लोगों का तांता लगा हुआ ना तो समझ जाइए कि आपने बहुत सारा चीज़ कमा लिया है, ठीक है। 23 सितंबर 1921 के उगल सूरज, 18 दिसंबर 1951 के ट्यूबिकल। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1921। हालांकि इसमें 21 सितंबर है कहीं कहीं, तो इसमें कहीं कहीं 23 सितंबर है, ठीक है। तो आप लोग इसी को यही मान के चलिए, अभी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, इनसे बहुत कम क्वेश्चन बनने की चांसेस है, बट फिर भी बुक में दिया हुआ है तो इनको याद कर लेना है। 23 सितंबर 1921 को ये सूर्य के रूप में उदय हुए थे, और 18 सितंबर 1991 को ये डूब गए, ठीक है। मुदा झारखंडे के सुतल में दमेदाइल दहजाइल फुदकाइल पेचकाइल आर लोके के आँख खोल देला। अब देखिए लेकिन फिर भी झारखंडी का जो सुतल लोग हैं ना, यहाँ का जो लोग सो गया था बिल्कुल भी अपने आप में, बिल्कुल मतलब ये नहीं था, है ना। पुदकाइल यानी कि पुदक के, हम लोग मुर्गी, जैसे मुर्गी होता है ना कि उसका क्या बोलते हैं, मुर्गी कहीं और रहती है और उसका पंख अगर टूट के गिर जाए तो पुदक के गिर जाए तो कहीं वहीं अलग पड़ा रहता है, तो उस प्रकार था। तो वैसे लोग का भी ये आँख खोलने का मतलब कोशिश करते हैं। बाबू आज तोहर शरीर नाई है मगर साक्षात कृति देदार है, बेख्यात विचार है ना। बाबू आज आपका शरीर नहीं है ना, माना कि आज आपका शरीर नहीं है, लेकिन साक्षात कृति, आपका जो साक्षात कृति है उनको हम लोग आँख से आज देख सकते हैं। विख्यात विचार है, यानी कि आपका जो विचार है वो विख्यात है ना, काफ़ी आपका विचार है काफ़ी विख्यात है। स्कूल कॉलेज बरियार है, स्कूल कॉलेज भरपूर है। बाबू जाओ तक धरती रहते आकाश रहते ताव तक तोहर इतिहास रहते। बाबू जब तक धरती है, जब तक आकाश है, तब तक आपका इतिहास रहेगा। अजर अमर अनबरत, अजर अमर अनबरत अबगा सब दिन सगर खिन, है ना। अजर अमर अनबरत, है ना। और अबगा यानी कि प्योर, सब दिन सगर घिन यानी कि हर जगह। मुक्ति विचारे के बहन बहन के शोषण अन्याय के विरुद्ध तैन के। अब देखिए क्या बोलता है कि मुक्ति विचार का जो विहीन बन के, यानी कि बीज बनकर जो शोषण अन्याय के विरुद्ध तन में जो आप हैं जो हमेशा रहिएगा, बिल्कुल रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहानी यहाँ पे एंड। ये क्या था, तो आपका जीवनी था, जीवन परिचय था किनका, तो विनोद बिहारी महतो जी का, ठीक है। ये काफ़ी लंबा था बट फिर भी ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है ना, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी लंबा था।
इसका आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, करियर मेकर बुंडू ऐप। यहाँ पे आपको खोटा भाषा है ना, जितना भी आपको पढ़ना है, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, स्टेनो, जेटेट का, देखिए जेटेट के और जितना भी मैट्रिक इस तरह का एग्जामिनेशन होता है, जेटेट कितना 1 to 5, 6 to 8 किसी में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज जेटेट अपना खोटा का सिलेबस कभी जारी नहीं करती है। तो भाषा 2 के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना फ़ी में रखा गया है तो 149, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो 20+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, और आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ साथ आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी रहेगा। ठीक है, और क्लासेस तो आपको मेरे द्वारा दी ही जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवारों के बीच में, और सब्सक्राइब कीजिए ना, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं हमारे चैनल में तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, खोटा के लिए एक अलग से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है ना, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप, अभी तो करंट शुरू नहीं हुआ है, करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर का ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे करंट अफेयर भी जाता है आपको। यहाँ पे जो करंट अफेयर जो है पेपर कटिंग के माध्यम थ्रू आउट से, और मेरा खुद का हैंड रिटेन जो होता है मैं टाइप करके दे देती हूँ, हैंड रिटन अपना कॉपी का नहीं शेयर करती कभी भी। आपका जो है ना कॉपी का, तो मैं नोट्स बिल्कुल ही शेयर नहीं करती हूँ कभी किसी के साथ, तो जो भी है ना उसको टाइप करके मैं शेयर कर देती हूँ, ये जगह अगर इम्पोर्टेंट ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप सभी को शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए सीरीज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।